अब तक आपने देखा। अरे भाभी क्या बताऊं, पेट्रोल चोरी कर लिया किसी ने। कोई आसपास पेट्रोल पंप भी ना है गिप्पी, अब क्या होगा? मिल गया। अरे लक्की जी सुनो तो सही। भाभी, अरे लक्की जी। क्या हो गया भाभी? अरे लक्की जी को बताना भूल गई क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ना था। भाभी भाई ने फोन ना करो भाभी। आपने पता है ना लकी भाई ने ऐसे रोकने टोकने से कितनी दिक्कत हुए। यदि घर के सभी सदस्य आ गए हो, पूजा का शुभारंभ करें। कुछ लोग हैं जो पूजा में ना आ पाए, अब आप पूजा शुरू कर लो। पेट्रोल खत्म? कल तो मैंने पेट्रोल डलवाया था। जरूर किसी ने चोरी की है, एक बार पता लग जाए ना उसकी तो मैं। हाँ गिप्पी बोल। कोमल भाभी थोड़ा पूजा में बिजी होंगी, एक बार मारी और किरण दीदी की तरफ से एक बार थैंक यू जरूर। वो किस लिए? अब वो उन्होंने गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दिया ना, इसलिए। क्या? अब लट्टू। हाँ माँ, क्या हुआ? ये हलवे वाला ना डब्बा ले जा तू। सारे लिए नया है। तो फिर किसके लिए है ये हलवा? ये तेरी बुआ के लिए। ले जा चुपचाप इसमें। और रुक जा। ये कहाँ चल दिया? पापू, माना हमारे सूस घर की जासूसी करवाते थे। हैं? इतनी बातें सीख गया तू? लगाओ एक। अरे ठीक बोले से वो कितनी गलत सीख सिखा रही हो इसे, जानो? मैं तो कहती हूँ आप भी काम पे लग जाओ। अपनी फाइल के बहाने ना वहाँ चले जाओ और देखो कि घर में चाल के रहा है। अरे बावड़ी तू क्या चाहे? इस नौकरी से भी हाथ धो लूं मैं? हाँ ना 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 ना, यूँ तो मैं कभी ना चाह सकती। अच्छा चल ये सब छोड़। अरे बड़ी गर्मी है आज। आज मैंने तरबूज खाने का बड़ा मन कर रहा है। वो तरबूज मैंने वहां पे देखा था। अरे परसों मैंने यहाँ पे इतने सारे तरबूज देखे थे, आज किधर गए? है तरबूज? अरे तरबूज की क्या जरूरत है? हमारी बात सुनो, मैं बढ़िया से ठंडी ठंडी लस्सी बना देती हूँ, आ जाओ। अरे ना ना, आज तो मैंने तरबूज ही खाने का मन है। लेकिन तरबूज गए कहाँ? यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। यही तो रखे थे। हाँ, हमारे को याद आया, सारे तरबूज ना सड़ गए थे। मैं आपको सड़े हुए तरबूज तो ना खिला सकती ना, फिकवा दिए। अरे पायल तू भी कमाल करे। अरे फिकवाना ही था तो लाया क्यों? लागे आज लस्सी पी के ही संतोष करना पड़ेगा। हे भगवान, तरबूज कहाँ गए? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विष्णु विष्णु। पूरी विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न। आई आयुष्मान भव। जीती रहो बेटे। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी पूजा की। जीती रहो बेटे। बाबूजी, मैंने आपसे कुछ कहना था, हिम्मत ना जुटा पा रही थी। बोल बेटा बोल। मन्ने माफ कर दो, यो सब मेरी गलती से। मेरे परिवार के लिए, हमारे भले के लिए आप वहां गए थे और देखो ना यो सब हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। हो सके तो मन्ने माफ कर दो। हाथ नहीं जोड़ते पगली, जो हुआ सो हुआ। इसमें थारी कोई गलती ना से। ये कोई आगे क्या होने वाला है किसको पता होता है। थारी समझ में जो सही लगा तूने किया, उसका नतीजा तो किसी के हाथ में नहीं होता ना बेटा। बिल्कुल फिक्र मत कर। सब ठीक। जा, सबके आशीर्वाद ले। खुश रहो बेटा। धन्यवाद दादा। और पंडित जी सब बढ़िया? हाँ। राणा भैया, ये लक्की जी से कुछ बात हुई? मेरा जी बहुत घबरा रहा था। उसका मेरे पास भी कोई फोन नहीं आया, लेकिन घबराने की जरूरत ना है, बच्चा थोड़ी है वो, आ जाएगा। कहाँ? ये लो, इसका नाम लिया और ये हाजिर।
अरे अभी हम तेरी बात कर रहे थे और तू आ गया। आ जा। लाखा, मने तो नू लग रहा है या बड़ो फिर कोई कांड करके आगी। जो यू लाखा आग बबूला हो रहा है भी यहाँ खड़ा हो गए। लकी जी, क्यों किया तूने? अरे हमारी गाड़ी से पेट्रोल क्यों निकाला? लकी जी, बाबूजी, इसको किसी की ना पड़ी से, ये अपने आप को ना सबसे आगे रखे। अरे तू यही चाहती थी ना कि मैं सारा दिन तेरे पास बैठा रहूं, इसलिए तूने हमारी गाड़ी से पेट्रोल निकाला। ऐसा कुछ ना सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे बस कर पड़ो और झूठ मत बोल। मैंने अपने कानों से सुना तू बोल रही थी कि लक्की जी बस हमारे पास बैठे। अरे बाबूजी के साथ जो हुआ उसके बाद तेरी आंखें ना खुली। ले, होगी तेरी ख्वाहिश पूरी, बोल। लकी जी थोड़ा शांत हो जाए, मुझे लग रहा है कोई गलत फहमी होगी सर। भाई आखिर मारे को भी कोई बताएगा कि बात क्या है? गलत सलत इल्जाम लगाए जा रहा है तो कोमल बेटी पे, बात क्या है? बाबूजी, तो ना तो किसी का मान रखे से और ना किसी का आदर करे से। लकी जी हुआ के बताओ तो सही। हेलो, राम राम सेवक राम जी। जी जी जी, क्या लाखा आया नहीं? नहीं, जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ नहीं, वचन तो मैंने दिया था आपको। शर्मिंदा हूं जी इस बात के लिए, माफी चाहता हूं। हेलो सेवक राम जी, बात तो भाई साहब, सेवक राम जी का फोन था शेरपुरा से, कह रहा था कि भाई लाखा तो शेरपुरा पहुंचा ही नहीं। बच्चे वहां इंतजार करते करते नाराज हो गए और अलग से गांव वालों ने उसकी खिल्ली उड़ा दी वहां पे। अब आप बताओ क्यों रे लाखा? बाबूजी, मैं वहां तब पहुंच पाता ना जब मुझे यहां से जाने देती। हाँ हे बड़ो, ए यू कौन सा नया कांड कर दिया तने? अरे ताई मैं बताऊं। अरे यो ना चाहती थी कि मैं यहां से जाऊं और इससे अलग हूं, इसने हमारी गाड़ी से पेट्रोल निकाल दिया। ऐसा कुछ ना सर। लकी भाई बात यू। चुप, मैंने तेरी कोई बात ना सुनी। मैंने तेरी भी कोई खोखली बात ना सुनी। अरे थारे सामने बाबूजी ने किसी को वचन दिया था। अरे मेरे बारे में नहीं तो उस वचन के बारे में सोच लेती। क्या होगा कि अगर वो वचन पूरा ना हुआ? अरे कितनी बेइज्जती होगी बाबूजी की, क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या जवाब देंगे सबको। और तेरी वजह से ना बाबूजी की वो बेइज्जती हुई है। अरे अगर तेरे मन में उसके बाद भी ये सब कुछ था तो मन ने एक बार बोल देती, मैं बाबूजी को बोलता कि वो वचन ना दे। आ हे बड़ो, तू इसी हरकत क्यों कर रहा है?
तने 2 घड़ी चैन ना है नो ही तुम्हारे छोरे के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी तो वो तो एक ना एक दिन बेचारा घर छोड़ के भाग जाएगा। कोमल, तू मारे को बता, तूने ऐसा क्यों किया? बाबूजी बाबूजी बात यो है कि वो भाई भाई अरे क्या हो गया? भाई आप ठीक तो हो ना? भाई हम दोनों की तो जान सूख गई थी जब वो खबर सुनी हमने। हम तो भागे भागे ये देखने चले आए कि आप सही सलामत हो के ना। अरे के भौंक रहे तुम दोनों यार? सही सलामत मतलब क्या हुआ, बोलो तो सही। आपको भी ना पता से? रे ओ बावली पूछ, बातें क्यों घुमा रहे हो? बताना सीधे सीधे क्या हुआ? भाई समाचार ना सुने किसी ने? अरे नहीं सुना समाचार, बोल तो। अरे वो शेरपुरा वाला जो लंबा पुल ना बना था वो टूट के गिर गया से। और भाई पुल के साथ साथ 4 गाड़ियां और 2 बसें भी नहर में बह गई। खबर में तो आ रहा है कि लगभग 80 लोगों की मौत होगी उसमें। तो यही समाचार सुन के तो हम भागे भागे जल्दी आ गए, हमारे तो होश उड़ गए थे, इसीलिए भाई हम आपको देखने आए। तू मारे को सिर्फ इतना बता कि थारी गाड़ी कहाँ खराब हो गई थी? अरे बाबूजी मैं तो वहां पहुंचा ही ना। मैं शेरपुरा पुल के पास था कि अचानक से गाड़ी में तेल खत्म हो गया और गाड़ी बंद हो गई। बाबूजी बोलना। बाबूजी वो मैं ये कहना चाहूँ कि जब कोमल भाभी लाखा भाई की गाड़ी से पेट्रोल निकाल रही थी तो मैं वहीं थी। और कोमल भाभी ने लक्की भाई को रोकने के लिए उनकी गाड़ी से पेट्रोल ना निकाला था। वो तो लक्की भाई के दोस्त वो गिप्पी भैया आए थे और उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया था और उन्हें घर जल्दी पहुंचना था शाम से पहले, तो इसीलिए मजबूरन कोमल भाभी ने उनकी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उन्हें दे दिया। तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ और सही वक्त पे कोमल बिटिया ने ना तेरे गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लिया। भगवान का घना ही शुक्र से मारा छोरा बच के घर आ गया। पढ़ो कि तूने गिप्पी को? मैं पहले से जानता था कि कोमल बेटी कभी भी कोई भी काम बेवजह नहीं करती। क्या बात है बड़ो, तेरी उल्टी सीधी हरकत ने आज तेरा सुहाग बचा लिया। यो तो कमाल है अम्बे। कम से कम मैंने एक बार बोल देती ना। लकी भाई, भाभी ने बताने की बहुत कोशिश करी थी, यहाँ तक कि वो आपकी गाड़ी के पीछे भी भाग के गई थी। पर आपकी गाड़ी तेज थी, इसलिए आपको कुछ सुनाई ना दिया और फिर आप निकल गए।
लक्की जी, भाभी, अरे लक्की जी सुनो तो सही, भाभी, अरे लक्की जी। भाभी ने ना आपको फोन करने की भी कोशिश करी, पर गलती मारी थी, मैंने मना कर दिया। हमारे को लगा कि आप गुस्सा हो जाएंगे। सुना तूने? कितनी बार मैंने तेरे को कहा है कि सब्र से काम लिया कर। जो मन में आता है, जो मुंह में आता है ना, बस ये ठोकता है इस बेचारी पे। कभी पल के लिए सोचा भी है कि इस बेचारी पे क्या बीतती होगी? कोमल बेटा, आज वाकई तेरी पूजा सफल हो गई। भले आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन इतनी सच्चाई से पूजा करने का असर यो हुआ कि इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मारा छोरा हमारे सामने बिना खरोच के यूं खड़ा है। ये होती सच्चाई पूजा की। ओ लाखा बेटा, इसे कहते हैं पत्नी की पूजा की ताकत। सही बोला सर रघु, बिल्कुल। ये तो बात आज सिद्ध हो गई कि जैसे सावित्री ने अपनी तपस्या से सत्यवान के प्राण बचाए थे, वैसे ही आज हमारी कोमल बेटिया ने अपनी तपस्या से तेरे प्राण बचाए से। ऐसी जीवन संगिनी हर किसी को नहीं मिलती बेटे। मैं तो कहता हूँ बाबूजी, जो कोमल ने किया बिल्कुल ठीक किया। और कोमल तू आगे से भी इसके साथ ऐसा ही करना। इसका पता नहीं दिमाग कहाँ रहे, कम से कम तू करेगी, इसका दिमाग तो ठिकाने आएगा। यो तो भगवान का शुक्र से अब मारे सारे बालक सही सलामत मारे घर में, और इसका शरीर पूरा का पूरा जाए बड़े बहू ने। मना तो ऐसा लगा भगवान ने इसने ठेका दे दिया हमारे बालका की रक्षा करने का। मैं तो कहता हूँ हमारी बड़ो भाभी ना कमाल धमाल और गजब से। कोमल बेटा, इसने तो तारे को बहुत बुरा भला कह दिया। अब तो इसको कुछ सुनावेगी नहीं के? मैंने तो बस इसी बात की खुशी से कि लक्की जी बिल्कुल ठीक से। देवर जी देखो, मैं तो थरते एक ही बात कहूँ सू, कुश्ती के दांव पैंच तो तमीज ने सिखाई रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा सबर का पाठ भी इसने पढ़ा दो। यो हमेशा गुस्से में रह रहे हैं, ये लक्षण अच्छे ना है देवर जी। समझ गया भाभी। रघु, कमला सही बोल रही है। आज तो भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया, तो ये चमत्कार रोज रोज ना होंगे, समझा दो इसको। कमला आज
चाहता हूं कि ये जो थारे अंदर इतना गुस्सा है ना, इसको लगाम लगा के रख।